क्या हुआ जब राजस्थान की एक लड़की चुपके से काल भैरव के मंदिर में घुस गई। उसके बाद जो हुआ वो आपकी भी होश उड़ा देगा। आखिर क्या हुआ उस लड़की के साथ, वो जिंदा भी बची या नहीं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, यूनिक फैक्ट्स स्टूडियो में आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के प्रसिद्ध उदयपुर शहर से। यहीं पर प्रियंका नाम की 18 वर्षीय लड़की रहा करती थी, जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करती थी। उस कॉन्वेंट स्कूल में उसे बचपन से ही हिंदू संस्कृति से दूर रखा गया था। इसलिए उसका मानना था कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यह दुनिया विज्ञान के बल पर ही चल रही है। जब भी उसके आसपास धार्मिक गतिविधि या चमत्कार होते थे तो वो उसके पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण निकाल ही लेती थी और लोगों की श्रद्धा का मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन उसके घर के समीप शिव मंदिर में नंदी देव अचानक से दूध और पानी ग्रहण करने लगे। जैसे ही ये खबर बाहर आई, लोगों की भीड़ उस मंदिर में उमड़ पड़ी। सब लोग अपने हाथों से इन नंदी जी को पानी और दूध पिला रहे थे और वो मूर्ति भी पल भर में पानी और दूध को ग्रहण कर रही थी। सभी लोग ये चमत्कार देखकर बहुत हैरान थे कि नंदी देव पानी पी रहे हैं। तभी उस मंदिर में प्रियंका पहुंची और उसने देखा कि सभी लोग बड़ी श्रद्धा से नंदी देव को पानी और दूध पिला रहे हैं। तो उसने सभी लोगों से कहा कि नंदी देव कोई पानी नहीं पी रहे हैं, ये तो विज्ञान का चमत्कार है। दरअसल ये सब पृष्ठ तनाव के कारण हो रहा है। इन सभी मूर्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं और जब इन छेदों के पास कोई पानी या दूध लाता है तो वो पानी या दूध इन मूर्ति में से होकर अंदर चला जाता है और लोगों को ऐसा लगता है कि नंदी देव पानी पी रहे हैं। और प्रियंका उसी स्थान पर जोर जोर से हंसने लगी। तभी वहां स्थित एक बुजुर्ग आदमी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने प्रियंका को जवाब देते हुए कहा कि अगर तुम में इतना ही साहस है तो उज्जैन के काल भैरव के मंदिर में जाकर दिखाओ। वहां भगवान स्वयं मदिरा पान करते हैं। आज तक वहां कोई इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया है कि इस मूर्ति में से मदिरा जाती है तो जाती कहाँ है। भरी महफिल में जब प्रियंका को इतना बड़ा चैलेंज मिला तो वो अगले ही दिन उज्जैन के काल भैरव मंदिर की ओर निकल पड़ी। वो भगवान को नहीं मानती थी। उसका मकसद बस इतना सा था कि उस मूर्ति से मदिरा जाती कहाँ है इसका पता लगाना और इस राज से पर्दा उठाना। जब वो काल भैरव मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि मंदिर प्रांगण में तो फूल और प्रसाद की बजाय मदिरा और शराब की दुकानें मौजूद थी। उसने वहां से एक शराब की बोतल खरीदी और भक्तों की लाइन में लग गई। जब उसने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान के दर्शन किए तो उसने देखा कि सचमुच में पंडित जी एक कटोरी में लेकर मदिरा भगवान के मुख पर रखते हैं और कुछ ही समय में समाप्त हो जाती है। ये नज़ारा देखकर प्रियंका के भी होश उड़ गए, परंतु मन ही मन उसे लग रहा था कि जरूर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण और बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। उसने सोचा अभी तो यहाँ पर बहुत भीड़ है, इस राज से पर्दा उठाना है तो उसे मंदिर में रात्रि के समय ही प्रवेश करना होगा। इसके बाद रात में वह चुपके से काल भैरव के मंदिर में घुस गई, परंतु उसे अंदाज़ा नहीं था कि आज जो वो देखने वाली है और महसूस करने वाली थी वो उसकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक लम्हा होने वाला था। जब उसने रात के समय मंदिर में प्रवेश किया तो अचानक से काली बिल्ली ने प्रियंका का रास्ता काट लिया, परंतु वो इन सब अंधविश्वास में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी और वो मंदिर के पिछले भाग में पहुंची और उसे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि मदिरा मूर्ति से निकलकर वहां जाती हो, परंतु पीछे की साइड भी उसे कुछ नहीं मिला। वहीं उसे अचानक से चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो उस धर्मशाला में मौजूद थी जहां रुकने के लिए उसने कमरा लिया था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। तभी उसे याद आया कि रात्रि के समय तो काल भैरव के मंदिर में जाना था। उसने पुनः रात्रि में काल भैरव के मंदिर में प्रवेश किया और पुनः काली बिल्ली ने उसका रास्ता काटा। तभी उसे एहसास होने लगा कि ये सब कुछ तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है। वो पुनः मंदिर के पिछले भाग
में गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो भी मदिरा चढ़ती है वो पिछले वाले भाग से निकल जाती होगी, परंतु वहाँ पर उसे पुनः कुछ नहीं मिला और वही बार बार घटनाक्रम चलता रहा और रात को काल भैरव के मंदिर में पहुँचती, बेहोश होती और पुनः धर्मशाला के कमरे में मिलती। इस तरह प्रियंका एक काल चक्र में फंस चुकी थी। वह भूल गई थी कि वह काल भैरव की परीक्षा लेने जा रही थी, जो स्वयं काल यानी समय को नियंत्रित करते हैं। और सुबह होते होते प्रियंका को भी काल भैरव की शक्ति का एहसास हो गया था। उसने भगवान के सामने घुटने टेक दिए और अपने किए की माफ़ी मांगी और इस घटना के बाद वह पूरी तरीके से आस्तिक बन गई और हर धार्मिक स्थान के पीछे वैज्ञानिक तर्क देना भी बंद कर दिया। तो दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताइए कि आप भगवान में विश्वास करते हैं या नहीं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।